गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं। बच्चे गए स्कूल। मेरे लंच बन चुका था, बच्चे गए स्कूल। अब मैंने दाल रख दिया है किचन में, पक रही है। मतलब दाल चढ़ा दिया है गैस पे, पक रही है। इधर मैं नहा धो के पूजा भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब बस साफ़ सफाई बची है, ये कर लेती हूँ तो फिर देखती हूँ। दूसरा काम पूरा फैला है, ये देखिए। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है कि अगर कोई कुर्सी है एक्स्ट्रा तो उस पर इस तरह से किसके किसके यहाँ ऐसा होता है? मेरे यहाँ अक्सर हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि हर चेयर खाली रहे, पर होता है ना कभी कभार। हमेशा तो नहीं, हमेशा फोल्ड करती हूँ। कितना करूँ, मेरे घर में कपड़े भी बहुत हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, हद है। मेरे घर में क्या, मेरे ही सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे वीडियो बनाओ तो उसके लिए तो मैं जल्दी अक्सर निकालती हूँ तो फोल्ड करके रख ही देती हूँ, पर कभी कभार हो जाते हैं। और इस समय तो ये सब तो ऑनलाइन जो आया था कल, वही सब अभी ये पर्दे वगैरह वही सब इसमें है। थोड़े बहुत बच्चों के हैं, थोड़े बहुत हस्बैंड जी के हैं। ये देखिए इस तरह से मेरे कमरे की दशा दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, पूरा घर बिखरा हुआ है। कितना दिखाऊं, पर इसे क्लीन करने में कम से कम आप लोगों का के साथ वीडियो तो बस 12 मिनट के शेयर करती हूँ। और करती कितना हूँ, कम से कम 2 से 3 घंटे ये साफ़ सफाई करूँगी तब हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। ये दोनों साइड मैंने लगा दिया कल ही। ये जो फ्लावर थे ना, ये कल आए हैं। तो देखिए पास से मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक ये वाला, एक ये वाला, मुझे ये अच्छा लगा। हाँ, कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ रहा है, पर वैसे हकीकत में जिसे यहाँ से देखते हैं हम लोग ना, ये देखिए अच्छा लग रहा है। ज़्यादा टीवी में मैं जैसे स्टैंड बनवाऊँगी भी ना, तो बस नीचे बनवाऊँगी। नीचे वाला ये जो चारों तरफ होता है वो मुझे कम अच्छा लगता है। देखिए कैसे बनता है। वो फिलहाल बात है, जब बनेगा तब। अभी तो मैंने ऐसे ही थोड़ा मोड़ा डेकोरेट कर दिया, इसका तो कर दिया। अभी इस कमरे में बहुत कुछ बाकी है, बस ज़्यादा नहीं कर पाई, बस इतना ही कर पाई। ये इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया, इधर हो गया। अभी ये बेड के ऊपर कुछ लगाना है। अभी इसमें पर्दे लगाने हैं, इसमें भी वो नेट का पर्दा लाई हूँ ऐसे ऐसे करके, इसमें लगाना है। अभी बहुत सारे काम करने हैं। इस रूम का, वो वाले रूम का, ये देखिए यहाँ भी बिस्तर, यहाँ ये बाप बेटे लेटते हैं, वहाँ बिटिया और मम्मा वहाँ मैं और मेरी बेटी लेटते हैं, यहाँ मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह इस कमरे का है, उस कमरे का उस तरह है। क्योंकि मैं तो उठ जाती हूँ, पर मेरे बच्चे नहीं उठते हैं ना, उनके लिए छूट जाता है। उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ खाना पीना, तो इसमें सोचती हूँ बच्चे चले जाएँ उसके बाद घर को क्लीन करूँगी। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। यही पूरा कपड़ा, बिल्कुल कपड़ा क्या, वही जो पर्दे वगैरह आए थे ऑनलाइन में, वो सब यहाँ ऐसे ही शाम को पर खोली। उसके बाद इतना सारा जो घर का और वैसे जो काम था वो मैं करने लगी, और ये समय ऐसे ही चेयर पर रख दी थी। तो फिर होता है ना, सुबह ही लगता है कि पूरा फोल्ड कर करके रख दो, तो फिर मैं वही फोल्ड करने लगी। तो एक ही तो खोली थी पीस, और सब तो ऐसे ही रहा तो रखी थी। तो फिर ये सब रख देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा आज 4 तारीख है, और मैं सोच रही थी कि बस 2-4 दिन और चला जाए तो लगाती हूँ, ताकि फिर से मुझे निकाल के साफ़ ना करना पड़े। ये देखिए मैं साड़ी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये लग रहा है कैसे किसी तरह से जल्दी से तैयार कर लूँ, तो पहनने का मन कर रहा है, पर पहनूंगी नहीं, फिलहाल पार्टी में ही पहनूंगी। तो फिर इसीलिए सोच रही हूँ कि अभी मान लो लगा दूंगी ना पर्दे, फिर मुझे साफ़ करने पड़ जाएंगे। अभी 10 दिन बाकी है, तो सोच रही हूँ कि 2-4 दिन और बीत जाए तब लगाऊँ, तो ठीक रहता है कि कम से कम बिल्कुल तब पास में ही आ जाएगा। तो इसीलिए अभी नहीं लगा रही हूँ। अभी सब कुछ मंगा के रख रही हूँ, नहीं तो घर में जितने ये वाले पर्दे जहाँ लगाना था ना, वो तो सब लगा हुआ है पर्दे का, वो लगा देती। बस इसी के चक्कर में नहीं लगा रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा सा और टाइम हो जाए तो। और यहाँ देखिए ये लोग भी इतना सारा कपड़ा सब यहीं या तो बिस्तर पे सब, मेरे हस्बैंड जी तो और बिल्कुल वो पता है पूरा चीज़ बेड पे फेंकते हैं। और सबके घर का है ना, क्योंकि क्यों सही रहता है कि सब जितने भी लोग हैं ना, कि अपना अपना कपड़ा हैंगर में टांगेंगे,
और मेरे हस्बैंड, मेरा मेरा बेटा वैसे वैसे मेरे हस्बैंड की क्या करते हैं ना, आते हैं उतारते हैं पर पूरा कपड़ा बेड पे फेंकते हैं। तो भाई एक लोगों को तो बहुत सारा काम, मुझे तो वैसे भी बहुत सारा काम होता है, करूँ तो ये भी पूरा, इसीलिए घर कितना भी साफ़ करो तो फिर शाम होते होते बिखर ही जाते हैं। तो क्या करूँ, कितनी देर पर हमेशा साफ़ करती रहूँ, हमेशा साफ़ करती रहूँ, तो मेरे पास और सारे काम हैं। तो फिर मैं वही सुबह बिल्कुल अपना घर क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को कभी कभार सही कर लेती हूँ, पर दिन भर तो नहीं करती हूँ, क्योंकि जो बताती हूँ सही कि मैं दिन भर नहीं करती हूँ, एक बार सुबह पूरा आगे अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये यहाँ बरामदा में मैं सोची कि आगे यहाँ झाड़ू पोछा कर देती हूँ तो अंदर झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले बरामदा में ही लगाने लगी कि यहाँ लगा देती हूँ, और उसके बाद अभी वहाँ लगाऊंगी बाद में अंदर। तो फिर यहाँ मैं अंदर पूरा साफ़ सफाई अंदर हो गई है, बस झाड़ू पोछा करना था। तो क्यों आज क्योंकि बुधवार है और कल बृहस्पतिवार हो जाएंगे तो कल मैं नहीं लगाऊंगी। तो फिर वो देखिए बाहर में झाड़ू पोछा कर ली, अब अंदर आ गई, अंदर अपना लगाती रहूँगी और यहाँ खाना भी बनाती रहूँगी। तो दोनों काम मेरे होते रहेंगे, इसलिए तो फिर इसलिए मैं कितना साफ़ करूँ ना, मेरे घर में इतने सारे कपड़े हैं, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा कपड़े से ही मेरा घर भरा हुआ है। और क्योंकि मुझे भी बिल्कुल था नहीं है कपड़े की, मैं भी इतनी साड़ियाँ लेती हूँ ना कि हमें लगता है महीने में मैं 4 से 5 साड़ी तो लेती ही होंगी। वैसे वैसे ऑनलाइन भी लेती हूँ, ऑफलाइन भी। अगर मार्केट गई तो ज़रूर 1-2 साड़ी ले लूँगी। और यहाँ भी अगर मीशो खुला या तो फ्लिपकार्ट खुला, अगर जो भी पसंद आया तुरंत बुक कर लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत इतनी साड़ियाँ मैं खरीदती हूँ ना कि मेरे पास खुद ही बहुत साड़ी हो जाती है। और फिलहाल मेरा तो यूज में भी आ जाता है ना, मैं कहीं ना कहीं जाती भी रहती हूँ और फिर घर पे भी मैं डेली पहनती हूँ, तो इसलिए मेरी साड़ियाँ तो यूज में आ जाती हैं। एक तो आजकल का वो है ना कि कहीं जाओ तो फिर 2-4 बार अगर साड़ी पहन के जाओ तो फिर वो जैसे होता है ना कि जाने लायक फिर से कहीं नहीं होता है। तो फिर इसलिए मुझे तो साड़ियाँ लगती ही लगती हैं। तो फिर यहाँ मैं खाना भी, मेरी सब्जी दाल पक चुका था तो मैं सोची चावल रख देती हूँ, चावल भी पक जाए। तो यहाँ मुझे सब्जी बनानी थी, फिर सब्जी भी बना लूँगी। तो फिर उसके बाद और झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया है, अभी कपड़ा वगैरह धुलना था। तो मैं सोची कि आगे ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि देवर भी जी आने वाले थे और भांजे भी जाने वाले थे वहाँ गैरेज में। वो भी भांजे भी जैसे घर से आते हैं ना, तो वहाँ उधर घर गैरेज में पूजा करके उसके बाद 9 बजे तक में आते हैं। बस यहाँ खाना बना रहता है, खा लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो फिर और देवर भी आते हैं वही 10 तक। तो फिर ये लगता है कि सबसे पहला खाना, मेरा सबसे आगे फोकस करती हूँ खाना, और बल्कि झाड़ू पोछा एक बार पीछे हो जाता है। और क्योंकि सुबह का इस समय ठंडी में टाइम का पता ही नहीं चलता ना, 8 बजे तो बच्चों का लंच बनाओ, उन लोगों को भेजो, उसके बाद 2 घंटे मेरे पास बचते हैं। तो उसमें मैं खाना बनाऊँ, झाड़ू पोछा करूँ, कपड़ा धुलूँ, बहुत सारे काम 2 घंटे में मैं भाग भाग के करती हूँ, तब जाके होता है। और अगर किसी का फ़ोन आ गया ना तो फिर हो गया। इसीलिए मैं ज़्यादा किसी से सुबह का टाइम मैं सोचती हूँ, बचती ही रहती हूँ कि बात करने से तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचती रहती हूँ कि बात ना, अगर कोई फ़ोन ना करे भगवान, क्योंकि मेरा काम इतना सारा होता है ना, और वो फ़ोन आ जाता है तो मना भी नहीं कर सकते कि बात मैं नहीं करूँगी। तो मेरे साथ यही रहता है, तो मैं मना भी नहीं कर पाती कि नहीं करूँगी, और बात करने लगो तो काम इधर नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करना होता है ना सुबह सुबह। और तो फिर अगर मैं बात करने लगूँगी तो वीडियो मेरा नहीं शूट हो पाएगा। ये चक्कर था मेरे साथ, यही होता है। क्योंकि मेरी मोबाइल जो इसमें सिम लगी है, बस यही मोबाइल मेरी सही है, इसी से मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ और बात भी करती हूँ। तो यहाँ मेरा सब्जी भी बन गई, दाल चावल भी बन गया, और मैं अब अपने किचन को कर लेती हूँ एक बार से क्लीन फिर से। और होता है ना कि तुरंत तुरंत साफ़ करते रहो तो किचन साफ़ लगता है, तो एक बार खाना बना के पूरा अगर किचन साफ़ कर लेती हूँ फिर, ताकि फिर खा लेते हैं तो फिर से साफ़ कर लूँगी। तो फिर होता है किचन अगर गंदा रहता है ना तो मुझे उलझन सी होने लगती है, पर क्या करूँ, कितना भी कर लो फिर थोड़ा बहुत तो गंदा रहता ही है खाना। अगर जब तक बच्चे आएंगे अभी फिर से बिखर जाएगा, तो वैसे तो रहता ही, लगा ही रहता है। पर अपने हिसाब से करती ही रहती हूँ कि सोचती हूँ कि साफ़ सुथरा रहे अपना, पर अपना तक तो कर लेती हूँ, पूरा काम करती रहती हूँ कि साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान ही देती हूँ, पर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है फिर। तो यहाँ बच्चे खा के गए थे, जो नाश्ता करके गए थे, वो भी पूरा बर्तन था, मैं सोची ये धो लेती हूँ, उसके बाद दूंगी इन लोगों को खाना। ये लोग खाना खा के चले जाएंगे। तो मुझे काम करना था, कपड़े वगैरह धुलने थे, तो क्योंकि आज बुधवार है धुल लूँगी, नहीं तो कल बृहस्पतिवार हो जाएंगे तो फिर कपड़े भी नहीं धुला जाएगा। और कल के दिन तो ना पोछा लगाती हूँ ना कपड़ा धुलती हूँ, तो बहुत सारे काम कल नहीं करना होता। तो आज बुधवार है इसलिए आज ज़्यादा
से ही काम हो जाता है, क्योंकि बुधवार के दिन झाड़ू पोछा। मेरा घर का काम हो गया, फिर से ये पार्सल आ गया। मैं खोल ली थी, मुझे देखने चैन नहीं मिलता। ये मैं ऑर्डर की थी कुर्ती, वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत ही अच्छे क्वालिटी में। ये देखिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में था ये। अभी दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने मंगा लिया था, क्योंकि मैं शाम को पहनती, वैसे भी कहीं आना जाना हुआ। पर मुझे ये कुर्ती अच्छी आई भी है, ये देखिए, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसकी प्राइस बताऊँ आपको, रियल बताऊँगी तो आप लोग चौंक जाओगे कि सिर्फ 250 है। 250 में बहुत ही अच्छी, मतलब छोटी भी नहीं है, अच्छी भी है, और कलर भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। ये देखिए, क्वालिटी भी ठीक है, ठीक नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी में आई है। और इसका देखिए, बहुत अच्छा प्रिंट है, और बिल्कुल कॉटन की कुर्ती है, बिल्कुल सॉफ्ट सी, बहुत अच्छी है कुर्ती। और इसका ये पैजामा भी बहुत ही अच्छा है, मतलब हर चीज़ इसका, जैसे प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी कुर्ती है, बहुत ही अच्छी कुर्ती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका लिंक कर दूंगी। बहुत ही अच्छी है, देखिए, बहुत ही प्यारी प्यारी कुर्ती है ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ऑर्डर किया था ये। इसके बाद एक पार्सल और आया था, ये जो मैंने मंगाया था वहाँ टीवी के पास लगाया था ना, वो यहाँ बरामदे में भी लगाना था, तो इसलिए मैं ये भी मंगाई हूँ। इसको क्या खोल के दिखाती हूँ। तो ये फ़िलहाल मैंने मंगाया था अपने बरामदा में रखने के लिए, तो दिखाती हूँ कैसे खोलूँ। ये देखिए, जो मैं वो उस दिन वहाँ टीवी के पास लगाई थी ना, वो है ये। क्या खोलूँगी तो पूरा बिखर जाएगा। अब यहाँ बरामदा में थोड़ा सा जब सब कुछ डेकोरेट होने लगेगा ना, तो साथ में करूँगी, नहीं तो भी पर्दा वगैरह नहीं लगा है, पूरा गंदा गंदा हो जाएगा। तो ये था और ये था। चलिए अब अपने काम पे लग जाती हूँ। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोनों प्रोडक्ट। मेरा उधर पार्सल आ गया था, पार्सल अपना देख के और सब कुछ करके फिर आ गई मैं यहाँ कपड़ा धुली थी, तो कपड़ा डालने। तो धूप आज बहुत ही अच्छा खिला हुआ था धूप, तो और धूप की तरफ कैमरा मैंने किया है ना, तो इसलिए धुंधला धुंधला दिख रहा है आप लोगों को। तो बहुत अच्छा था धूप, तो मैं सोची कि यहाँ फटाफट से कपड़ा धुल लेती हूँ। कपड़ा धुल के उसके बाद यहाँ डाल दूँ आगे सूखने के लिए, सूख जाए तो फिर ठीक है। ठंडी में तो ये लगता है ना, धूप का इंतज़ार होता है कि धूप आ जाए तो कपड़ा अपना डाल देती हूँ। तो जैसे दिसंबर चल रहा है उतनी ठंडी नहीं है जिसे इस समय होना चाहिए, कि दिसंबर में ज़्यादा ही ठंडी लगने लगती है, पर ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो फिर अब देखिए ठंडी कब, हमें लगता है कि जनवरी तक में खूब ठंडी आएगी, अभी तो फिलहाल ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं जल्दी स्वेटर नहीं पहनती हूँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तभी पहनती हूँ, तो नहीं तो स्वेटर वही शाम को पहनती हूँ। इधर तो नहा ली तो इतना काम रहता है कि कभी कभार पहन लेती हूँ, नहीं तो नहीं पहनती हूँ। और इधर मेरा इसमें तो आज तो मेरा ही कपड़ा ज़्यादा था, क्योंकि एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, इससे बहुत सारे मेरे कपड़े हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं सोची कि धुल लेती हूँ। आज मैंने कपड़ा हाथ से ही पूरा कपड़ा धुला था, बस सुखवाया वॉशिंग मशीन में। और क्योंकि ठंडी में अगर सुखवाओ ना तो फिर बहुत टाइम लगता है करने में, सूखने में। तो वहाँ मैं कपड़ा डाल के आ गई। ये 4 बजे का टाइम था और मैं बर्तन धुलने जा रही थी, और मेरा कढ़ाई देखिए किस तरह से बिल्कुल जली हुई है। तो मैं सिर्फ यही एक नींबू लेती हूँ और विम बार साबुन से थोड़ा सा इंडक्शन गर्म करके, और बहुत ही अच्छे तरीके से छूट जाती है बिना मेहनत के। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, और नहीं तो रगड़ो तो बहुत टाइम लगता है उसे छुड़ाने में। और ऐसे ना नींबू रगड़ते रहो थोड़ा सा इंडक्शन वो करके, तो बहुत जल्दी ही कढ़ाई जितनी भी जली से जली, बहुत ज़्यादा ही जली रहती है, वो भी छूट जाती है, बिल्कुल चमकने लगती है। तो देखिए काफ़ी हद तक छूट चुकी है। अब थोड़ा सा एक बार फिर से गिरा के, फिर से एक बार पानी दूसरा लेके ऐसे छुड़ा दूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से छूट जाती है। ये आप लोग भी आजमा के देख सकते हैं।
बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये वाला। और यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक